तुम्हारी छवि दिख गई तो ये लालच तुम्हारे अंदर समा जाएगा। सावधानी का खेल। चाचा जी ने अपने थैले से एक पुराना काला कपड़ा निकाला और मदन को इशारा किया कि वह आईने को पूरी तरह ढक दे। मदन ने डरते डरते कपड़े को आईने पर डाला। जैसे ही कांच ढका गया, कमरे का तापमान अचानक और गिर गया और दीवारों से सिसकियों जैसी आवाजें आने लगी। अब मारो, चाचा जी ने आदेश दिया। मदन ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का वार किया। कड़क की तेज आवाज के साथ कांच चकनाचूर हो गया। लेकिन वो आवाज साधारण कांच टूटने जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीख रहा हो। अंतिम संघर्ष। कपड़े के भीतर से एक काला धुआं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। चाचा जी ने तुरंत एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक विशेष पाउडर उस धुएं पर छिड़क दिया। धुएं का रंग धीरे धीरे राख में बदलने लगा। मदन हंसते हुए फर्श पर बैठ गया। क्या क्या ये खत्म हो गया चाचा जी? चाचा जी ने पसीना पोंछते हुए टूटे हुए कांच के ढेर की ओर देखा, जहां अब कोई हलचल नहीं थी। फिलहाल के लिए तो हाँ, लेकिन इस घर की नींव में अभी भी कुछ ऐसा है जो शांत नहीं हुआ है। आईने की किरचें बिखरी पड़ी थी। मदन को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन चाचा जी की नजरें अभी भी कमरे के एक कोने में गड़ी थी, जहां से फर्श की लकड़ियां कुछ अजीब तरीके से उभरी हुई थी। नीचे छिपी सच्चाई। मदन, इस कालीन को हटाओ, चाचा जी ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने मदन के रोंगटे खड़े कर दिए। मदन ने जैसे ही भारी कालीन को घसीटा, उसके नीचे एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा, ट्रैपडोर, दिखाई दिया। उस पर वही अजीबोगरीब निशान बने थे जो आईने के किनारों पर थे। जैसे ही मदन ने हाथ बढ़ाया, उसे जमीन के नीचे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। धप धप धप। मदन पीछे हट गया। चाचा जी, नीचे कोई है। क्या वो साया वापस आ गया? गहरा अंधेरा। नहीं मदन। चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के दरारों में डाली। ये साया नहीं, यह वह कीमत है जो पुराने मालिकों ने अपने लालच के बदले चुकाई थी। उन्होंने अपने ही परिवार के एक सदस्य को यहाँ कैद कर रखा था ताकि उनकी धन दौलत सुरक्षित रहे। चाचा जी ने अपनी झोली से एक पुरानी चाबी निकाली। जैसे ही उन्होंने ताले में चाबी घुमाई, एक ठंडी हवा का झोंका नीचे से ऊपर आया, जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी किताबों जैसी गंध थी। अंतिम चेतावनी। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। टॉर्च की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द चमक रहे थे। जो यहां आएगा, वो यहीं का होकर रह जाएगा। मदन का पैर कांप रहा था। क्या हमें सच में नीचे जाना चाहिए? चाचा जी ने मदन के कंधे पर हाथ रखा। अगर आज इसे खत्म नहीं किया, तो ये घर हमें कभी बाहर नहीं जाने देगा। तहखाने की गूंज। चेतावनी पार्ट 16। तहखाने की गूंज। जैसे ही चाचा जी ने वह भारी लोहे का दरवाजा खोला, पूरे घर में एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। ध्वनि। भारी लोहे के दरवाजे के रगड़ने की तेज चर रर और फिर एक गहरी धप।